सुनसान जंगल अपनी गहरी तारीकी और सरसराती सरगोशियों के साथ पहले ही एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था, लेकिन जो क़यामत अभी टूटने वाली थी, इसका किसी को गुमान तक ना था। एक गरीब नौकरानी जो अपने मालिकों के साथ सफर में थी, बेखबर थी कि तकदीर उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां जिंदगी और मौत का फैसला महज चंद लम्हों में हो जाएगा। जैसे ही उनकी बघी घने दरख्तों के दरमियान पहुंची, अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर एकदम कुछ साए हरकत में आ गए। डाकू वहशी दरिंदों की मानिंद अंधेरे में नमूदार हुए। उनकी आंखों में बेरहमी, हाथों में चमकते हुए खंजर थे। एक लम्हे में कहकाहों की जगह चीखू पुकार ने ले ली। नौकरानी, जिसका नाम लिली था, खौफ के मारे दिल थामे गाड़ी से छलांग लगाकर एक घने दरख्त की ओट में जा छुपी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे महसूस हो रहा था कि ये चीख कर उसकी मौजूदगी का ऐलान कर देगी। वो लरसती सांसों के साथ दरख्त के पीछे दुबकी रही, जब तक कि डाकू अपनी दरिंदगी पूरी करके लूट का माल समेटकर जंगल की तारीकी में गायब ना हो गए। वक्त जैसे थम चुका था। वो सेहमी लड़की जब बाहर निकली तो सामने का मंजर किसी कयामत से कम न था। जिंदगी के चिराग गुल हो चुके थे। लिली एक लम्हे के लिए सुन हो गई। आंसू उसकी आंखों से मोतियों की तरह बहने लगे। ये कोई भयानक ख्वाब नहीं था, एक हकीकत थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। सिसकियां जंगल की खामोश फिजा में तहलील होने लगे। सब खत्म हो गया। मैं बेसहारा और गरीब हूँ। कहाँ जाऊंगी? ना जंगल से निकलने का रास्ता जानती हूँ, ना यहाँ कोई मुझे बचाने वाला है। मैं भी एक दिन यहाँ ऐसे ही भूख से मर जाऊंगी। मायूसी के आलम में वो बेसिमत जंगल में चलती रही। कांटों ने उसके नाजुक पांव जख्मी कर दिए। सरसब्ज दरख्तों के साए तन्हाई के एहसास को और गहरा कर रहे थे। हर तरफ खामोशी थी। हर कदम के साथ लिली की उम्मीद मायूसी में बदलती जा रही थी। आखिरकार वो निढाल होकर एक घने दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक हवा में एक नर्म सरसराहट हुई और कहीं से एक सफेद कबूतर उसके करीब आ बैठा। लिली ने हैरत से उसे देखा। कबूतर ने अपनी नन्ही सी चोंच से एक सुनहरी चाबी इसकी हथेली पर रख दी। वो सांस रोके हैरत से चाबी को देख रही थी। तभी कबूतर ने बोलना शुरू किया। उस दरख्त के तने में एक छोटा सा कफल है। ये चाबी उसे खोल सकती है। तुम्हें वहां खाने की वाफिर मिकदार मिलेगी। अब तुम्हें भूख से मजीद तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। लिली ने कांपते हाथों से सुनहरी चाबी दरख्त के कुफल में लगाई। दरवाजा खुला। ताजा दूध से भरा बर्तन और एक प्लेट में सफेद नरम रोटी रखी थी। भूख से निढाल लिली ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, रात के इस पहर मखलूक नरम गरम बिस्तरों में आराम करती है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। काश मेरे आराम के लिए भी कोई ठिकाना होता। अभी उसके अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि वही सफेद कबूतर दोबारा उड़ता हुआ आया। इस बार भी उसकी चोंच में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। कबूतर ने वो चाबी लड़की के हाथ में रखी और नरमी से बोला, उस दरख्त को खोलो, तुम्हें वहां एक बिस्तर मिलेगा। लिली ने जल्दी से दरख्त का कफल खोला। अंदर से एक नर्म दूध की तरह सफेद बिस्तर उसका मुंतजिर था। इसने शुक्रगुजारी के साथ दुआ की, या खुदा मेरी हिफाजत फरमाना, और फिर सुकून से लेटकर गहरी नींद सो गई। सुबह वो नींद से बीदार हुई तो कबूतर एक बार फिर उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में एक और नन्ही सुनहरी चाबी थी। इसने वो चाबी लिली को दी और कहा, दरख्त को खोलो, वहां तुम्हें कपड़े मिलेंगे। लिली ने दरख्त खोला और हैरत से दम बाखूद रह गई। अंदर शाहाना लिबास रखे थे, खालिस रेशम से बने, सोने और जवाहरात से जड़े, जो किसी शहजादी के लिबास से भी ज्यादा हसीन थे। वो खुशी से कपड़े अपने बदन पर रखकर देखने लगी,
जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब वाकई उसके लिए है। वो उसी जंगल में रहने लगी थी, लेकिन तन्हा नहीं थी। हर रोज कबूतर आता, उसे खाने पीने का सामान देता, उसकी हर जरूरत पूरी करता। अब उसकी जिंदगी मुशक्कत भरी ना रही थी, बल्कि एक पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी थी। जंगल जो कल तक खौफ और मायूसी का घर लगता था, आज उसके लिए रहमत की जगह बन चुका था। कई दिन गुजर गए। लिली अपनी नई जिंदगी में खुश थी और बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन जब कबूतर आया तो उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। कबूतर ने नरमी से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेशक, दिलो जान से। तुम्हें एक बूढ़ी जादूगरनी के घर में जाना होगा। वो तुम्हें देखकर कुछ भी कहे, तुम हरगिज जवाब ना देना। तुम्हें डरे बगैर उसके दाएं जानिब से गुजर जाना है। आगे एक कमरा आएगा, उस कमरे में बेशुमार अंगूठियां बिखरी होंगी, कुछ कीमती पत्थरों से जड़ी हैं और बहुत शानदार नजर आती हैं। उन पर अपनी नीयत खराब मत करना। तुम्हें सिर्फ एक सादा सी अंगूठी तलाश करनी है जो यकीनन वहीं कहीं होगी। वो लो और फौरन मेरे पास आओ। लिली ने कबूतर की बात गौर से सुनी और रवाना हो गई। कुछ ही देर में वो एक छोटे मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। मकान पुराने वक्तों का था, जिसकी दीवारें शिकस्ता थीं और खिड़कियां वक्त की मार सहकर झुक गई थीं। दरवाजा खुला था। वो डरते हुए अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल दिल दहला देने वाला था, मुकम्मल अंधेरा था। एक लंबी राहदारी थी, वो आगे बढ़ती गई। उसे एहसास हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई चलता आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की उसमें हिम्मत ना थी। मकान जितना छोटा बाहर से नजर आता था, अंदर से इससे कई गुना बड़ा था। राहदारी अबूर करके वो एक लोवंज में खड़ी थी। उसने देखा कि बूढ़ी चुड़ैल मोलगारा आग के करीब सुकून से बैठी लाल सूप पी रही है। शायद वो कोई सूप नहीं था, लेकिन लिली कुछ और सोचना नहीं चाहती थी। मोलगारा की बड़ी बड़ी गोल आंखें गहरी और मुश्कूक थीं, नाक लंबी और मुड़ी हुई और चेहरे पर हजारों झुर्रियां। उसने लिली को देखा तो हैरानी से बोली, ए प्यारी लड़की, मेरे घर में खुशामदीद। लिली को कबूतर की नसीहत याद थी, इसलिए उसने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ी और बूढ़ी औरत के दाएं तरफ से गुजरने लगी। मोलगारा ने सख्त लहजे में पूछा, ए लड़की, कहाँ जा रही हो? और उसका लिबास पकड़ लिया। वो लिली को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रही थी। इसकी गिरफ्त मजबूत थी और चेहरा खौफनाक हद तक भयानक था। उसके लंबे नोकीले दांत उसे कच्चा खाने के लिए तैयार थे। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लिली को एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ। वो जानती थी कि ये आजमाइश का वक्त है। उसने मोलगारा की गिरफ्त से खुद को आजाद कराया और तेजी से कमरे में दाखिल हो गई। वहां एक बड़ी मेज पर बेशुमार अंगूठियां बिखरी पड़ी थीं, चमकदार पत्थरों से जड़ी, रोशनी में जगमगा रही थीं, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हूं। लिली ने अपने हवास बहाल किए। उसे एक सादा अंगूठी लाने के लिए कहा गया था। वो अंगूठियों को उलट पलट कर देखने लगी, लेकिन सादा अंगूठी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जो वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो तलाश में मगन थी कि उसकी नजर बूढ़ी मोलगारा पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता दब्बे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक सुनहरी पिंजरा था, जिसे चुपके से लेकर जा रही थी। लिली ने पिंजरा छीन लिया। पिंजरे में परिंदा की चोंच में वो अंगूठी थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने फौरन वो अंगूठी परिंदे की चोंच से निकाली और खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसे यकीन था कि अब सफेद कबूतर आएगा और यह अंगूठी ले जाएगा, लेकिन लिली इंतजार करती रही और वो ना आया। थकन से निढाल वो एक दरख्त के साए में खड़ी हो गई। जैसे ही उसने दरख्त का सहारा लिया, उसे अजीब एहसास हुआ। यूं लगा जैसे वो दरख्त नरम हो रहा हो या जैसे वो हरकत कर रहा हो।
लिली घबरा कर पीछे हटी। उसने देखा दरख्त की जगह एक हसीन और जमील नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो खुशी से कहने लगा, लिली, तुमने मुझे जालिम मुलगारा के चुंगल से आजाद कर दिया। उसने मुझ पर जादू करके दरख्त बना दिया था। दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं एक सफेद कबूतर की शक्ल में आ सकता था, और जब तक उसके पास वो अंगूठी थी मैं दोबारा इंसान नहीं बन सकता था। ये सुनते ही लड़की हैरत और खुशी से निहाल हो गई। तभी दरख्तों के तनों से रोशनी फूटी और देखते ही देखते वो सब खूबसूरत घोड़ों और नौकरों में बदल गए। वो सब भी जादूगरनी के करस का शिकार थे। हकीकत आश्कार हो चुकी थी। ये नौजवान दरअसल एक शहजादा था। इसने लिली का हाथ थामा और कहा, मेरे साथ मेरे महल चलो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और यूं वो शहजादे के साथ उसके शानदार महल में चली गई। वहां धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।